भारत के पूर्व न्यायाधीश बी.आर. गवई अपने पूरे परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं और बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री से भी जो है उनकी मुलाकात होती है। अब इसी मुलाकात को लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों में यह संशय फैल गया है कि जिस तरह से बी.आर. गवई कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन अचानक से हिंदू धर्म में उनकी आस्था कैसे जुड़ जाती है। और देखिए कि बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, पूरे परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से जो है उनका मुलाकात होता है। कुछ दिन पहले बी.आर. गवई काफ़ी चर्चा में रहे थे और चर्चा का मेन मुद्दा था कि उनके ऊपर किसी एक वकील के द्वारा जो है जूता फेंकने का प्रयास किया गया था। जब जूता फेंकने का प्रयास किया गया तो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। जिस तरह से बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं और इसको लेकर जब जूता फेंका गया तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी थी। उस समय काफ़ी नाराज़गी भी जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिला था और जगह जगह पर जो है इसका विरोध भी हुआ था। लेकिन अचानक से बी.आर. गवई पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों में यह संशय जो है फैल रहा है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी और भारत के पहले बौद्धिस्ट जो है सी.जी.आई. बने हैं बी.आर. गवई। तो ऐसे में लोगों में कई तरह की जो है सवाल उत्पन्न होता है। जिस तरह से बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंका गया था, कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु के 7 फीट की प्रतिमा लगाने को लेकर उनके पास याचिका आई थी, लेकिन याचिका जो है खारिज हो गया था। वकील का विरोध हुआ था। वकील को जो है बी.आर. गवई ने साफ तौर पे कहा था कि जाओ अपने भगवान विष्णु से ही कहना कि वह कुछ करे। इसी बात को लेकर जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले एडवोकेट थे राकेश किशोर, उन्हें जो है यह बातें अपमानजनक लगी और सनातन धर्म का जो है अपमान होता हुआ देख उनका कहना था कि इस तरह से बी.आर. गवई का बोलना, उनकी वक्तव्य जो है कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जो है अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जाओ जाकर अपने भगवान विष्णु से ही कहना कि वही कुछ करे। 7 फीट की भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है टूटी हुई थी, उसको बनाने को लेकर, उसको जीर्णोद्धार करने को लेकर याचिका दायर किया गया था, लेकिन याचिका खारिज हो गया था। तब से यह विवाद जो है उत्पन्न हो गया और बी.आर. गवई को जो है सनातन विरोधी बताया गया। और जिस तरह से कई लोगों का कहना है कि बी.आर. गवई तो बौद्ध धर्म से आस्था रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से उनकी आस्था नहीं होगी। और इस तरह से उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर इस तरह की जो है आपत्तिजनक बातें की थी, जिस कारण एडवोकेट राकेश किशोर ने उनके ऊपर जूता फेंकने का भी प्रयास किया था। तब से जो है बी.आर. गवई चर्चा का विषय बने हुए थे। लेकिन अब जब उनकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री से होती है, बागेश्वर धाम जब पहुंचते हैं, तो अब कई लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले बी.आर. गवई भगवान विष्णु का जिस तरह से बातों का उपयोग किए थे भगवान विष्णु को लेकर, तो कई लोगों का कहना है कि शायद उस चीज़ को माफ़ी मांगने के लिए शायद भगवान विष्णु के पास यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो है पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात की है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया है और पूरे परिवार के साथ वह जो है बागेश्वर धाम पहुँचे। अब देखिए कई लोगों का कहना है और ख़ास करके सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें निकल रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर जो है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनकी बातें जो है सामने आ रही। उन लोगों का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सही कहा करते थे कि हमें दूसरों से नहीं बल्कि अपने लोगों से ही खतरा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग हमें धोखा देंगे। तो देखिए कि बी.आर. गवई जब बागेश्वर धाम पहुँचे हैं और उनकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री से होती है, तो इनको लेकर अब कई तरह की सवाल उत्पन्न हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से दलित समाज से आते थे और हिंदू धर्म, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कोई जगह नहीं देता है। तो ऐसे में हिंदू धर्म का काफ़ी विरोध भी किया था अपने स्तर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को भी उन्होंने अपनाया था। और देखिए कि बी.आर. गवई भी पहले ऐसे बौद्धिस्ट हैं जो सी.जी.आई. बने, भारत के पहले सी.जी.आई. बी.आर. गवई जो कि बौद्धिस्ट धर्म से बने हैं। और लेकिन अब जब उनकी मुलाकात हिंदू धर्म में, अब कहा जा रहा है कि जब उनकी मुलाकात बागेश्वर धाम से हुई है, तो कहीं ना कहीं आज भले ही वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन उनकी आस्था हिंदू धर्म से ही जुड़ा है। तो कई तरह की बातें निकल रही है। कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से भगवान विष्णु का उन्होंने अपमान किया था, उसको लेकर शायद माफ़ी मांगने के लिए बागेश्वर धाम पहुँचे होंगे।
तो कई लोगों का कहना है कि उनकी आस्था होगी भगवान विष्णु के साथ, तो इस वजह से जो है बागेश्वर धाम पहुंचे। तो देखिए कि बागेश्वर धाम पहुंचे और पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो उनके साथ उनकी पत्नी और जो उनके लड़के हैं, अगर उनके हाथों में आप देखेंगे तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उनके हाथों में जो है सूता बांधा हुआ है। उनके हाथों में भी आप देखेंगे तो सूता बांधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी बी आर गवई को कहा जाता है, लेकिन इनके हाथों का जो सूता है, जो कंगन बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी भी हिंदू धर्म की जो है आस्था जुड़ी हुई है। तो देखिए ऐसे तमाम तरह की बातें निकल रही है। और खास करके बी आर गवई पर जब जूता फेंका गया था तो कहीं ना कहीं दलित समाज में काफी आक्रोश था कि कितना भी ऊंचे पद पर आज हम चले जाएं फिर भी हमारे साथ भेदभाव होता है और उस तरह से हमें देखा जाता है, हमारा व्यवहार जो है इस तरह से किया जाता है। लेकिन अब इनकी मुलाकात को लेकर कई तरह की सवालें खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से बाबा साहब की बातों को लेकर लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने साफ तौर पे कहा था कि हमें गैरों से नहीं बल्कि अपने लोगों से ही खतरा है, और जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए बी आर गवई को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और जिस तरह से बागेश्वर धाम पहुंचे, धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात हुई है, तो क्या सच में भगवान विष्णु का, कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु का अपमान किए थे, तो भगवान विष्णु का अपमान को लेकर शायद पहुंचे होंगे। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और क्या बी आर गवई बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी आस्था रखते हैं, इस पर भी आप क्या कुछ सोचते हैं। आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अरुण कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।